जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और निर्जला एकादशी पर हम अपने बाबा श्याम की कैसे पूजा करने वाले हैं और क्या क्या तैयारी करने वाले हैं, हमारे कान्हैया, लड्डू गोपाल, हमारी राधा रानी, हम सभी की खूब सुंदर सी पूजा सेवा करेंगे। तो आइए वही करते हैं। तो कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले तो हमने बाबा श्याम का स्नान करवाया, फिर उनका श्रृंगार किया और अब हम फूलों से श्रृंगार करेंगे, क्योंकि हर एकादशी पे हमको बाबा श्याम का श्रृंगार करना होता है और यूँ भी रेगुलर रोज़ ही करना होता है श्रृंगार। तो फूलों से श्रृंगार होता है, चंदन से श्रृंगार होता है, पर बाबा का श्रृंगार करते हुए नहीं दिखाते, इसलिए मैं बाबा श्याम का श्रृंगार करते हुए नहीं दिखाऊंगी। और हमारे जो लड्डू गोपाल हैं तो उन्हीं का श्रृंगार वगैरह पूजा हमने कैसे की है तो मैं वो थोड़ी सी बताऊंगी। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाती और ये एक एकादशी पर नहीं, ये हर एक एकादशी पर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें करना ही चाहिए। क्योंकि हमें जब भगवान श्री कृष्ण की, हमारे खाटू श्याम बाबा की, हमारे श्री हरि की कृपा चाहिए तो हमें सारी सेवाएं करते रहना चाहिए और भावपूर्वक भजन कीर्तन करते हुए हमें एकादशी करना चाहिए। और हम ये सुंदर सुंदर से सारे फूल लेकर आए थे मंडी से। और अब मैं यहाँ पर अपने कन्हैया को स्नान करवा रही हूँ और पंचामृत स्नान करवाऊँगी, अभिषेक करूँगी अपने कन्हैया का। और यहाँ पर सभी लालाओं का मैंने स्नान करवा दिया है और अपनी लाडो का भी स्नान करवा दिया है। तो यहाँ पर लड्डू का स्नान करवा रही हूँ मैं अभिषेक पंचामृत से। और ये पंचामृत सभी को लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा प्रसादी रूप में, इससे भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो इसे ज़रूर लेना चाहिए और अपने घर के अंदर हर एक सदस्य को देना चाहिए, इससे हमें बहुत ही कृपा मिलती है चरणामृत से। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने लाडले का श्रृंगार और बहुत ही सारी सेवाएं करते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी हम ज़्यादा सेवा करेंगे उतनी अच्छी कृपा बरसेगी हमारे ठाकुर जी की। और यहाँ पर मैंने बाबा श्याम का श्रृंगार कर दिया, भोग प्रसादी लगा दी हैगी। पहले बाल भोग में हमने दूध का भोग लगाया। एकादशी वाले दिन तो हमें फलों का भोग लगाना चाहिए, ड्राई फ्रूट का लगाना चाहिए, दूध का लगाना चाहिए, दही माखन का भोग लगाना चाहिए, मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। अन्न का भोग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और हमने यहाँ पर धूप दीप कर दी है और सबसे पहले बाल भोग लगाया, उसके बाद धूप दीप की। स्नान के बाद अब यहाँ पर गुड़ घी की धूप दी और हार वगैरह बने। और धूप देने के बाद में गूगल की भी हमने धूप दी। और यहाँ पर हम सारे सुंदर सुंदर से हार अपने कन्हैया के लिए बना लेंगे। और क्योंकि इनको बहुत श्रृंगार करने का शौक़ है तो ये दिन भर में पता नहीं कितना क्या क्या करवाते रहते हैं। और मुझे बहुत आनंद आता है जब सेवा मुझसे लेते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है और बहुत ही कृपा बरसती है। तो ये बार बार कुछ ना कुछ सेवा लेते रहते हैं। तो अभी जितनी सेवा अभी फूलों की ले ली है, अब इसके बाद इनकी सेवा तुलसी जी की सेवा होगी। और सभी ठाकुर जी जितने भी हैं हमारे घर में, तो तुलसी जी उनको सभी को दें एकादशी वाले दिन। और यूँ भी रेगुलर देना ही चाहिए। और सारी तुलसी जी मतलब एकादशी के 1 या 2 दिन पहले तोड़ लें और उसे गीले कपड़े में करके रख दें, ताकि तुलसी जी खराब ना हो। और तुलसी जी की सेवा जितनी ज़्यादा हम प्रदान करेंगे हमारे ठाकुर जी को, तो हमारे ठाकुर जी बहुत ही खुश हो जाएंगे। और हमें जब हमने एकादशी की है तो प्रभु के लिए की है ना, तो उनका ही नाम जाप करें, उनका ही ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, घर का काम कम से कम करें, क्योंकि 1 दिन पहले ही सारा करके रख लें। और देख सकते हैं ये बन गई है मेरी तुलसी माला। और मैंने तुलसी माला अपने ठाकुर जी के लिए बनाई है। और तुलसी जी बहुत मुश्किल से यहाँ पर सिटी में मिलती है भाई, तो ये मैं नर्सरी से लेकर आई थी, तो वही तुलसी जी का मैं उपयोग कर रही हूँ। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं अब अभिषेक तुलसी जी का, क्योंकि तुलसी जी से भी अभिषेक किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर तुलसी जी का अभिषेक किया था मंत्र जाप करके। और सारी तुलसी जी इन्हें दे दी है मैंने अपने ठाकुर जी को। और सारी छोटी छोटी सी सेवाएं करने से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं हमारे ठाकुर जी और बहुत कृपा बरसती है। और इन्हें प्रसन्न करने के बहुत ही सरल उपाय हैं, क्योंकि बच्चे को जैसे टॉफ़ी दे देते हैं, कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी से खुश हो जाते हैं बच्चे, इसी प्रकार ठाकुर जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ये मैं दे रही हूँ वृंदा तुलसी। ये तुलसी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है और ये वृंदा तुलसी मैंने अपने ठाकुर जी को दी है। और अब यहाँ पर सारी पूजा सेवा हो गई थी। अब मैंने चंदन सेवा नहीं की थी, तो यहाँ पर मैं केसर और ओरिजिनल चंदन है इसे घिस कर
तिलक लगाऊंगी, क्योंकि मैंने तिलक नहीं लगाया था इनको और ऐसे ही बिठा दिया था। तो सभी को तिलक लगाया है मैंने, चंदन का श्रृंगार किया है। और यहाँ पर अब मैं इन्हें ठाकुर जी को फलों का भोग लगाऊंगी। फल का भोग इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। अन्न में एक दिन के लिए पाप आ जाता है, तो हम जब अन्न का भोग लगाएंगे भगवान जी को तो उसमें पाप होता है, तो हमें पाप लगेगा। और एकादशी के दिन बिल्कुल अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत करना चाहिए। और अगर जो व्यक्ति व्रत नहीं कर सकता है तो उसे फल खाकर, फरियाल खाकर रहना चाहिए, क्योंकि अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। और प्रभु जी की जितनी ज़्यादा कृपा हो तो फल ही खिलाएं उन्हें भी, और खुद भी फल खाएं, और या हो सके जितना ज़्यादा हो सके तो उतना व्रत रखें। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ फूलों का श्रृंगार। फिर से मैंने कहा ना, मेरे लाडले को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है फूलों का, हर चीज़ श्रृंगार करने का तो बहुत ज़्यादा है, और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं मेरे गोविंद। ऐसी छोटी छोटी सेवाओं से इतने खुश होते हैं कि मैं क्या ही कहूँ, और बहुत प्रसन्न होते हैं। और गर्मी का समय चल रहा है तो इन्हें फूलों का श्रृंगार ज़्यादा करना चाहिए, ज्वेलरी कम पहनाना चाहिए और फूलों का श्रृंगार बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और शीतलता प्रदान करने के लिए इन्हें ठंडे ठंडे फलों का भोग, ठंडे पेय, और देख सकते हैं हमने बनाया फूल बंगला, और फूल बंगला भी बनाना चाहिए। एकादशी का दिन हो या गर्मी में आप रेगुलर आपको फूल मिल रहे हैं तो रेगुलर आप लोग ये फूल बंगला भी तैयार कर सकते हैं। और एकादशी दिन क्या हुआ, हमें तो रोज़ ही करना चाहिए, पर एकादशी जैसे स्पेशल है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सेवा करना चाहिए, जिससे हमारे भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाए और हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। तो हमें उनकी कृपा चाहिए, तो इतनी मेहनत तो करना ही होती है। और जब हम इनकी सेवा में लग जाते हैं तो ना हमें भूख का पता चलता है, ना प्यास का पता चलता है, और हमारा दिन पता नहीं कब ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा इनको, अभी जैसे गर्मी की एकादशी आ रही हैं और गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो गर्मी के दिनों में इन्हें हमें फलों का ज़्यादा से ज़्यादा भोग लगाना चाहिए। और फलों का ही नहीं लगाना चाहिए, घर में जो रोटी सब्जी दाल चावल हलवा पूरी जो भी बनता है उनका भी भोग लगाना है इनको सुबह शाम में। और बाकी समय जो हमारे भोग रहते हैं उनमें फलों का भोग लगाना चाहिए। जैसे हम 4 बजे के समथिंग उन्हें उठाते ना, शाम की 4 बजे, तो 4 बजे के टाइम पे इन्हें फ्रूटों का भोग लगा दिया, फलों का भोग लगा दिया। और जैसे 10 के बीच में जब हम भोग लगाते हैं एक बार, तो उस टाइम पे फलों का भोग लगा दिया। जल ठंडा दें मटकी का। और यहाँ पर हमें रामायण जी का पाठ करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए एकादशी वाले दिन। और यूँ नॉर्मली करें रोज़ भी, तो रेगुलर भी करेंगे तो भी बढ़िया है, पर एकादशी वाले दिन तो बिल्कुल करना ही चाहिए। विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, ये सब करना चाहिए, तो हमें प्रभु जी की कृपा ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। तो हमें उनको प्रसन्न करना है और हमें अच्छे से भोग प्रसादी उन्हें लगानी है। और यहाँ पर इत्र सेवा कर रही हूँ मैं, और इत्र सेवा भी उन्हें प्रदान करनी, मतलब बहुत सारी सेवाएं हैं कि ऐसी सेवाएं हैं कि मैं दिखा ही नहीं पा रही हूँ बहुत सारी सेवा। तो मैं थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू वीडियो डालती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोग देख लिया करें कि हम क्या क्या सेवा प्रदान करते हैं। तो आप लोग भी ऐसा सेवा करेंगे तो प्रभु जी आप पर भी प्रसन्न होंगे और आप पर भी भरपूर कृपा बरसाएंगे। और इनकी कृपा पाने के लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल आसान तरीके से। सिर्फ आपके पास कुछ नहीं होगा ना, अगर भाव से भी आप उन्हें अर्पित करोगे तो प्रभु जी स्वीकार करेंगे। और बस एक मन में भाव बनाकर ही ये चीज़ें सब उनको अर्पण कर दें, भाव बनाकर ही सब कर दें, बिना खर्च के सेवा भी आपकी स्वीकार करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतना सारा भोग लगाएंगे, आप इतना सारा सब डेकोरेशन करेंगे, इतने सारे फूल लाएंगे, इतने सारा सुंदर सुंदर पोशाकें खरीदेंगे, सब खरीदेंगे, कुछ भी नहीं करना है। भगवान भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं और भाव से भी खुश हो जाते हैं। एक जगह बैठकर भाव बनाकर आप सेवाएं करेंगे तो आपकी भाव वाली सेवा पहले स्वीकार करेंगे। ये वाली सेवा तो बाद में स्वीकार करेंगे, पर भाव वाली सेवाएं पहले स्वीकार करेंगे। तो इसलिए भाव से भी सेवा करते रहना है, तो बहुत कृपा बरसेगी। और हमारी सेवाएं आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रभु जी की कृपा से ही ये सब हो पाता है, क्योंकि वो खुद से ही करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं सब नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। यदि हमने निर्जला एकादशी रखी है तो हमें खरबूजे का दान करना चाहिए, ठंडे पदार्थों का दान करना चाहिए, शीतल पेय जो रहते हैं उसका दान करना चाहिए, जूस का दान करना चाहिए। और हमारे सामर्थ्य के हिसाब से जो भी हमसे बन पड़े हमें उस चीज़ का दान ज़रूर करना चाहिए। एकादशी के दिन तो बिल्कुल करना ही चाहिए।
और एकादशी का पारण होता है तब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यथाशक्ति दान करें, ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा ढेर सारा होगा तो ही दान करेंगे। हमसे जितना हो सके उतना हम दान करें, क्योंकि मनुष्य जीवन में आए तो ये सब करना